सुप्रभात बच्चों, आज के ऑनलाइन क्लासेस में मैं अनामिका पांडे आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम व्याकरण संबोध के अंतर्गत उपसर्ग भाग 2 का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आप पिछले वीडियो को देखकर समझ ही गए होंगे कि उपसर्ग के मेल से किस प्रकार उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाते हैं। आज के इस क्लास में हम अंग्रेजी के उपसर्गों, उर्दू फारसी के उपसर्गों व उपसर्ग की तरह प्रयोग में आने वाले संस्कृत के अव्यय का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं अंग्रेजी के उपसर्ग। चीफ। चीफ का मतलब होता है मुख्य या प्रमुख। इनसे बनने वाले शब्द हैं चीफ जस्टिस। जस्टिस यानी होता है न्यायाधीश, जिसमें चीफ उपसर्ग जुड़ जाने से भिन्न अर्थ चीफ जस्टिस, जिसका अर्थ होगा प्रमुख न्यायाधीश। इसी प्रकार चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री, चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि। इस प्रकार अंग्रेजी के शब्दों में चीफ शब्दांश जुड़ जाने से उनके अर्थ में परिवर्तन आ जाते हैं। आगे देखते हैं डिप्टी। डिप्टी का अर्थ होता है सहायक, जिनसे बनने वाले शब्द हैं डिप्टी कलेक्टर। जहां कलेक्टर का अर्थ होता है जिलाधीश, वहीं डिप्टी उपसर्ग के मेल होने से डिप्टी कलेक्टर जिलाधीश का सहायक। अगला है डिप्टी कमिश्नर। डिप्टी कमिश्नर का अर्थ उपायुक्त, जहां कमिश्नर का अर्थ होता है आयुक्त। इसी तरह डिप्टी इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का अर्थ होता है दारोगा, थानेदार या निरीक्षक। इसी में डिप्टी उपसर्ग के मेल हो जाने से इसका अर्थ हो जाएगा उप निरीक्षक। डिप्टी से बनने वाले शब्द डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी इंस्पेक्टर। वाइस। वाइस का अर्थ होता है उप सहायक। वाइस चांसलर, जहां चांसलर का अर्थ होता है कुलाधिपति, वाइस चांसलर का अर्थ होता है कुलपति। अगला है वाइस प्रेसिडेंट, जहां प्रेसिडेंट का अर्थ होगा अध्यक्ष और वाइस प्रेसिडेंट का अर्थ होगा उपाध्यक्ष। इस प्रकार अंग्रेजी के शब्दों में चीफ, डिप्टी, वाइस शब्दांश जुड़ने से अर्थ में परिवर्तन हो जाते हैं। उर्दू फारसी के उपसर्ग। सर। सर से बनने वाले शब्द सरपंच गांव का मुखिया, सरदार समूह का मुखिया, सरताज मुख्य, प्रमुख या श्रेष्ठ व्यक्ति। सरहद का अर्थ होता है सीमा। इस तरह से उर्दू के सर शब्दांश से नए शब्दों का निर्माण होता है। हम का अर्थ होता है साथ, जिसमें हम सफर का अर्थ होगा साथ यात्रा करने वाले। हमजोली का अर्थ होता है साथ रहने वाले, साथी, सहेली। हमराज, राज को जानने वाला मित्र या साथी। हम शक्ल, एक जैसी सूरत वाला। इस तरह से हम शब्दांश से नए नए शब्द का निर्माण कर सकते हैं। बे। बे का अर्थ होता है बिना। इनसे बनने वाले नए शब्द हैं बेईमान, बिना ईमान का। बेकार, बिना काम का। बेहोश, बिना होश का। बेगुनाह, जिसने गुनाह नहीं किया हो। इस तरह से बे उपसर्ग से बनने वाले नए शब्द। बद। बद का अर्थ होता है बुरा।
इनसे बनने वाले शब्द हैं बदनाम, कुख्यात, जिसका नाम खराब हो, बदसूरत, जिसकी सूरत अच्छी ना हो, बदबू, अच्छी गंध ना हो, बदमाश, नीच व्यक्ति, बुरा व्यक्ति। इस तरह से बद से नए नए बनने वाले शब्द। आगे देखते हैं ला। ला का अर्थ होता है बिना। इसे बनने वाले शब्द हैं लावारिस, जिसका पालन पोषण करने वाला ना हो, लाजवाब, अनुपम, बेजोड़, लापरवाह, बिना फिक्र का, जिसे बेफिक्र भी कहते हैं, लापता, बिना पता के, जिसका पता ना हो। ये हैं ला से बनने वाले नए नए शब्द। गैर। गैर का अर्थ होता है भिन्न। इनसे बनने वाले शब्द हैं गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर सरकारी, गैर मामूली। गैर हाजिर का अर्थ होता है अनुपस्थित। गैर कानूनी का अर्थ होता है जो कानूनी ना हो। गैर सरकारी, जो सरकारी ना हो, भिन्न ना हो। गैर मामूली, नियम से भिन्न। इस प्रकार गैर शब्दांश भिन्न अर्थ को प्रकट करते हैं। उपसर्ग की तरह प्रयोग में आने वाले संस्कृत के अव्यय, जिसमें पहला है आत्म। आत्म का अर्थ होता है अपना। आत्म से बनने वाले शब्द हैं आत्मज्ञान, भीतर की जागरूकता। आत्मकथा, स्वयं की कथा, अपने ही जीवन की कथा। आत्मचरित्र, स्वयं के जीवन का चरित्र, अपना चरित्र। आत्मरक्षा, स्वयं की रक्षा। ये है आत्म उपसर्ग से बनने वाले नए शब्द। स्व। स्व का अर्थ होता है निजी या अपना। स्वजन, अपने कुल के लोग। स्वरूप, अपनी आकृति, अपने स्वभाव के। स्वतंत्र, जो दूसरे के अधीन ना हो, अपनी इच्छा के अनुसार काम करने वाला। स्वदेश, अपने देश का, अपने देश से संबंध रखने वाला। ये हैं स्व से बनने वाले नए शब्द। आज की क्लास में हमने सीखा अंग्रेजी के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग, संस्कृत के अव्यय जो उपसर्ग की तरह प्रयोग में आते हैं। बच्चों, पाठ के खत्म होने के बाद आप देखेंगे पीछे अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। अब आपने वीडियो देख लिया है, समझ लिया है, मैंने पढ़ा दिया है, तो कोशिश कीजिए कि अभ्यास प्रश्न आप स्वयं बनाएं।